स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, दिल्ली चुनाव के जो इस बार के नतीजे हैं उस पर आप क्या राय रखते हैं? आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जी, हार 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 मानना पड़ा। कथनी ऐसे करनी, जो किया उसको भरना। पहले से हम कहते थे करनी और कथनी के सामने होना चाहिए, नहीं तो अड़चन आ जाएगी। इसलिए आज जो सामना कर पड़ रहा है उसका कारण मैं अरविंद मेरे साथ कई सालों से था। मैं उनको ये बार बार कहा था कि अपने विचार को शुद्ध रखो, आचार को शुद्ध रखो, जीवन को निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। त्याग के बिना नहीं होगा, किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ता है। ऐसे मैं कई बातें बताते रहा, लेकिन उनको इतना फर्क नहीं चला और आखिर जी उनको मेरे बात नहीं सुनने के कारण उनको ये हालत बन गई। आप तो शुरुआत से इस बात के खिलाफ थे कि वो राजनीति में जाएं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, और आपने ये कई मंचों से अपनी बात लोगों के सामने रखी भी। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई भी, और फिर उसके बाद जिस तरीके की ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की, उन्होंने बार बार हर मंच से ये बात कही कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मैं किसी पद का लालची नहीं हूं। इसीलिए जब अभी हाल ही में वो जेल से वापस लौटे तो चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा हूं। उस पर आतिशी को बिठा दिया, ये कहते हुए कि अब जनता तय करे कि मैं इस कुर्सी के लायक हूं या फिर नहीं। क्या कहेंगे आप? वो कुर्सी के लायक है या नहीं है, इसके कारण तो ये सबक सिखाया कि आपकी पात्रता नहीं है, आपको बदलना है। जो दिखाई दिया जनता को, जनता सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता के हाथ में चाबी है। पक्ष और पार्टियों में रखना नहीं रखना ये सब जनता के हाथ में है। जनता मालिक है और ये सब सेवक है। इस कारण ये चाहे कभी भी ये अगर पात्रता नहीं है तो निकाल देंगे। तो समाज के भले के लिए ये जरूरी है। अन्ना जी, ये आरोप भी लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता लगाते रहे कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप है जो उन पर लगाए गए, तमाम भ्रष्टाचार के, चाहे वो शराब घोटाले का हो या फिर किसी भी तरीके का आरोप हो। शीश महल को लेकर भी आपने बातें सुनी होंगी कि उन्होंने करोड़ों का शीश महल बना लिया। ये आपको लगता है कि उनकी ये बातें लोगों को समझ में नहीं आई और इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा? क्योंकि वो तो सफाई दे रहे थे बार बार कि राजनीति से प्रेरित है ये आरोप, हमने कुछ गलत नहीं किया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? समझ में नहीं आया। अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ तमाम तरह की जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पार्टी को खत्म किया जा सके। आप क्या सोचते हैं?
नहीं, ऐसा क्यों हुआ ये सोचना है। अगर कोई बोलता है पार्टी को खत्म करना, ऐसा क्यों हुआ इस बात को सोचना है। हमारी कोई ना कोई कमी है, इसलिए वो सोच रहे कि इनकी पार्टी को खत्म करना। कोई ना कोई तो दिखाई दिया होगा। सब कुछ अच्छा है तो चेंज करने की जरूरत क्या है। लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा दिखाई दिया होगा जी, इसलिए वो कह रही है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपको वो आज भी अपना गुरु कहते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखा ये कहते हैं, आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर जो तमाम आरोप लगे हैं और उनकी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें सच्चाई है? ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। जिस दिन उसने जिस दिन पार्टी निकाला उसी दिन मैं उससे अलग हो गया और उसके बाद उनके पार्टी के साथ कभी रहा नहीं। जब तक पार्टी नहीं थी तब तक मैं साथ में था कि ये समाज और देश के लिए अच्छा काम करना, ये सोचते रहता। लेकिन जब पार्टी निकाला और दिमाग में सत्ता पैसा ये सब आ गया, तब मैं बाजू में हो गया। जी, बहुत धन्यवाद अन्ना हजारे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज पर तमाम बातें सामने रखने के लिए। तो अन्ना हजारे सामाजिक कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो किया है उसी का फल भोग रहे हैं। तमाम तरह के जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उन पर यह कहना है कि बहुत पहले ही जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली थी तभी से उनकी राहें अलग हो गई थी। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर वो कुछ नहीं कह सकते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.